मंच पर उपस्थित हमारे एपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मुलबागल, हमारे साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैंडिडेट गौतम जी, यहाँ से एमएलए कैंडिडेट अदी नारायण जी, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, सभी विधानसभा से आए कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देश में सबसे ज्यादा वोट चोरी कैंपेन में पार्ट ली। अब तक कर्नाटका के अंदर 1.2 करोड़ पीपल हैव ऑलरेडी साइंड अगेंस्ट दिस मैसिव वोट चोरी हैपनिंग इन कर्नाटका। मुझसे पहले अभी हमारे लीडर्स ने आपको बताया किस तरीके से कर्नाटका के एक एक बूथ में जाके कांग्रेस वर्कर्स ने लोगों से सिग्नेचर कैंपेन कराया और जिस व्यक्ति ने साइन करा उसका नाम, नंबर, उसका एड्रेस की एक सूची हमने साथ में बनाई ताकि कोई भी नाम जब हम इलेक्शन कमीशन में दे तो वेरीफाइड नाम हो। आपने भी यहाँ पे लगभग 27,000 लोगों ने इस कैंपेन में पार्ट लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया के साथी यहाँ पे हैं। मुझे याद है आज से लगभग 3 साल पहले जब हम कर्नाटका के इलेक्शंस की तैयारी कर रहे थे, उस समय पर जब हमने 5 गारंटीज को लॉन्च करा तो भले ही नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो या कर्नाटका के कोई भी नेता हो, ये छोड़ दीजिए बात, वो सभी लोग कहते थे कि कांग्रेस की गारंटी एक झूठी गारंटी है। वो कहते थे जो जो वादे हम कर्नाटका के लोगों से पूरे कर रहे हैं उनको कभी भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। जब हम कहते थे कि महिलाओं के बैंक खाते में रिस्पेक्टफुली हम 2,000 रुपए देंगे तो वो लोग हम पे हंसते थे। जब हमने कहा कि कर्नाटका की महिलाएं पूरे कर्नाटका की बस के अंदर बिना टिकट दिए जाएंगी तो वो लोग हम पे हंसते थे। जब हमने कहा कि 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त देंगे तो वो लोग हमारी बातों को मानते नहीं थे। और उसके बाद में बड़े बच्चों की पढ़ाई की बात हो या राशन की बात हो, ये कर्नाटका का जो गारंटी का फॉर्मेट था ये आज पूरा देश फॉलो कर रहा है। आप कहीं पे भी जाइए, वो लोग कहते हैं जिस तरीके से कर्नाटका में गारंटी कांग्रेस की सरकार देती है उस तरीके से आप लोग भी दीजिए। पर बीजेपी ऐसा नहीं करती। बीजेपी केवल चुनाव के समय महिलाओं को याद करके 10,000 रुपए उनके बैंक खाते में देती है। मैं अब तक देख रहा था पिछले लगभग 2.5 सालों में वी हैव गिवन मोर देन 26,000 रुपीज रिस्पेक्टफुली इन अकाउंट ऑफ एवरी वुमन इन कर्नाटका, व्हिच इज नेवर हैपेंड इन हिस्ट्री। बीजेपी केवल चुनाव के समय याद आता है कि महंगाई है, बाकी 5 साल उनको महंगाई याद नहीं आती। तो एक बहुत बड़ी कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने करी and we are spending more than 50,000 crore rupees directly without any between person as subsidy to the people of Karnataka, which is a big achievement. आज हम सब यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आने वाले समय में एमएलसी का साउथ ईस्ट ग्रेजुएट का चुनाव आने वाला है और मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले कई सालों से ये चुनाव हमने नहीं जीता है। एक जो फेज था मेंबरशिप का वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। कोलार डिस्ट्रिक्ट से अप्रोक्सीमेटली 27,000 मेंबर्स हैव बीन एनरोल्ड एंड इन मुलबागल 5,206 टू बी प्रिसाइज। 5,001 I'll check, maybe I'm wrong. From Kolar, Mulbagal 5,001, yes you're right. 5,000 members have been enrolled already, but we have to enroll more 3,000 members now because whatever has happened we are not counting. But from now 25th November the membership opens again। 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक लगभग 15 दिन आपके पास में है मेंबर्स बनाने के लिए। आपके कितने बूथ हैं टोटल? 270। So if we make minimum 30 members in every booth, you touch 6,000. But the responsibility is
Every member you make, you must keep details of that member also. होता क्या कि कहते हैं हमने 5,000 बने, हमें नहीं पता किसने मेंबर बनाए। हर कोई कहेगा मैंने बनाए, बीजेपी वाला भी बोलेगा मैंने बनाए, और कोई और लड़ेगा वो भी कहेगा हमने बनाए। पर हम जिस मेंबर्स को बनाएंगे उसकी पूरी डिटेल, जैसे वोट चोरी कैंपेन के अंदर आप किसी भी वोट को चेक करोगे उसके साथ में उसकी डिटेल मिलेगी। ये बीजेपी वाली बातें नहीं है कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अदानी अंबानी को कुछ नहीं मिलेगा। ये बीजेपी वाली बातें नहीं है, कांग्रेस की बातें 100% फैक्चुअली राइट बातें। सो एनी मेंबर दैट वी मेक, वी मस्ट हैव डिटेल्स ऑफ दोस मेंबर्स आल्सो विद अस। पता हो कि किसने कितने मेंबर्स बनाए। आज हमारी सरकार को बने लगभग 2.5 साल हो गए, और 2.5 सालों में हमारे कांग्रेस कैडर ने एक एक जगह पर जाके काम करा है, एक एक कैंपेन में पार्टिसिपेट करा। फ्रीडम पार्क में जो वोट चोरी की एक मैसिव कैंपेन थी, उसमें कोलार डिस्ट्रिक्ट के बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट करा, और वो हिस्टोरिक अपने आप में एक रैली थी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को अब्यूज एंड मिसयूज करके चुनाव जीतती, जिस तरीके से वो फेक वोट बना के चुनाव जीतती। अभी बिहार की बात कर रहे थे, मैं बिहार था कम से कम 1 महीना। कैन यू इमेजिन इन बिहार मोर देन 5 लाख वोट्स हैव बीन मेड विदाउट एनी प्रूफ। जिसका मन करता है उसका वोट काट देते हैं, और जिसका मन करता है उसका वोट बना देते हैं। ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में भी वोट डालते हैं, हरियाणा में भी वोट डालते हैं, महाराष्ट्र में भी वोट डालते हैं, और वो बिहार में भी वोट डालते हैं। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स हैं जो 2-2 स्टेट्स के अंदर चुनाव डालते हैं, वोट डालते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती। दिल्ली में भी सेल्फी खींच के डालते हैं, और वही लोग जाके बिहार में जाके वोट खींच के डालते हैं। ये लड़ाई केवल बीजेपी के साथ नहीं है, ये लड़ाई इंस्टीट्यूशंस के साथ है, जिसकी वजह से आज डेमोक्रेसी खतरे में है। जब मीडिया के साथ ही पूछते हैं कि पहले वोट चोरी तो नहीं होती थी, अब क्यों होती है, मैं इनको बताना चाहता हूं कि पहले जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता था, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अलॉन्ग विद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, 3 लोग मिलकर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते थे। मोदी जी ने चोरी करनी थी तो चोरी के लिए रास्ता बनाना था, तो चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया और अपने ही मंत्रालय से एक मंत्री को डाल दिया। यहां से वोट चोरी शुरू हुई। जब आपने आदमी ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो वो तो आपके कहने पे चलेगा। इतने सारे वोट्स बने जहां कोई एड्रेस ही नहीं है, उसका एड्रेस 0 है, कहते वो व्यक्ति रोड पे रहता, हमने उसका वोट बना दिया। अगर रोड पे रहकर वोट बना दिया तो कौन से बूथ में वोट डालने जाता है ये तो बताओ। इफ यू मेक अ वोट विद 0, वो 0 आदमी का बूथ बताइए, उसका जवाब उनके पास नहीं। तो ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। आज इनके पास अदानी अंबानी जैसे लोग भी हैं, इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करते हैं, इनकम टैक्स का मिसयूज करते हैं, एसआईआर के नाम पे जाके वोट्स काटते हैं और गलत वोट बनाते हैं। मैं दावे से आपको कह रहा हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी खड़गे साहब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आगे दिखाई देता है कि पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन घबरा चुकी है। डेफिनेटली वो लोग बिहार में जीते, वो कैसे जीते हम सब जानते हैं, पर अब मुद्दा हमारे ग्रेजुएट्स का है। वी विल बी मॉनिटरिंग ऑन डे टू डे बेसिस। 25 तारीख से लगातार हम डेली बेसिस पे हमारे जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे एमपी कैंडिडेट, बिकॉज भैया इज बिजी, ही हैज टू गो टू तमिलनाडु फॉर पार्टी वर्क, बट एवरी डे वी विल बी मॉनिटरिंग कि आज हमने कितने वोट्स बनाए, बिकॉज इट इज एन इलेक्शन दैट वी हैव टू विन। अगर जीतना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो ही जीतेंगे। और इसके साथ साथ अभी आपने कोई सुझाव दिए, मैं पूछ रहा था इससे कि आपने क्या बोला, जो सेल्स की आपने बात करी, आदि भाई, आदि जी, जो आप सेल्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे कहीं सेल्स खाली हैं, कहीं पोस्ट खाली है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब लीडर्स बैठ के एक प्रपोजल बना के हमारे जनरल सेक्रेटरी को दे दीजिएगा। He will give it to a vice president, will get them approved. आप सब बैठ के दे दीजिए, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो लोकल लेवल पे आप सबको दे दीजिए, because we can't interfere in that. You know better who are the people who have to be accommodated. That choice is yours. You please sit with our leaders and give us a list. But before that,
यू प्लीज इंश्योर कि हम 25 तारीख से मेंबरशिप ड्राइव शुरू करें। मेंबरशिप इज वेरी इजी। एनीवन हु इज अ ग्रेजुएट, जिसकी 3 साल पहले ग्रेजुएशन हो चुकी है, उसकी डिग्री, उसका आधार कार्ड, व्हाइट बैकग्राउंड में फोटोग्राफ, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, नथिंग एल्स। इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड कोई भी इसमें से आप यूज कर लेते हैं, तो वो आप ले लीजिएगा, जो भी प्रोसीजर है दैट वी विल, बट एवरी डे बेसिस गौतम भाई वी हैव टू इंश्योर एवरी डे वी आर चेकिंग हाउ मेनी मेंबर्स, बिकॉज वी हैव टू विन दिस इलेक्शन। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि वही केवल ये इलेक्शन लड़ती है, हम लोग नहीं लड़ सकते। इस बार वी विल डिफीट देम इन ऑल 3 एमएलसी, दिस इज व्हाट आवर टारगेट इज। वंस अगेन आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग सुबह टाइम से यहाँ मीटिंग के लिए आए, और इसी तरीके से आने वाले दिसंबर के पहले हफ्ते में हम एक रिव्यू मीटिंग करेंगे, वेयर वी विल सी कि अब तक हमने क्या अचीव कर लिया है। 1st-2nd दिसंबर के आसपास वील हैव अ मीटिंग अगेन, एंड आफ्टर दैट वील डू अ मीटिंग ऑन द 8th अगेन। वी हैव टू टेक दिस मेंबरशिप वेरी वेरी सीरियसली। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, आई वेंट टू चिकबल्लापुर। In the meeting we asked them, there were 50 graduates who said we are not a member. Our MLA has got 6 graduates in his house, they are not a member. So we should all become members, na? I am a graduate, but I can't give vote in Karnataka. Otherwise, I would have also enrolled as a member. That will be a vote chori. That will be a vote chori. मेरा विश्वास है आदि भाई कम से कम 6,000 मेंबरशिप will do today. We have to do. Once again, thank you very very much. और हमेशा यहाँ आके अच्छा लगता है, और आज आपने बाहर बिठा के बहुत अच्छा मौसम में मजा दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।